आप सभी को नमस्कार। शुभ प्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, बेल आइकन दबा करके रख लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे शेयर कर पाए। बहुत से विद्यार्थियों को बहुत से छात्र नेताओं पर बहुत यकीन होता है, बहुत विश्वास होता है, लेकिन वो छात्र नेता भी आजकल मार्केट से गायब हो चुके हैं। उसकी एकमात्र वजह है, वजह इसलिए है कि कोई अपना समय और अपना धन खर्च नहीं करना चाहता। आप सभी लोगों के लिए जो आज तक प्रयास किए गए हैं उसका सार्थक परिणाम आप लोगों के सम्मुख जरूर आएगा। क्यों? क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का समस्याएं, ऐसा नहीं कि मतलब ये समस्याएं केवल नाम मात्र की थी, ये ऐसी समस्याएं थी कि यदि इसी के आधार पर विज्ञापन जारी हो गया होता तो बहुत से विद्यार्थी आवेदन से वंचित हो जाते। लेकिन इन तमाम चीजों को लेकर के हम सभी लोगों ने जो प्रयास शुरू किए थे 6 महीने के भीतर, वो प्रयास एक संशोधन के रूप में सम्मुख आया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि उसमें बहुत से विद्यार्थियों को लाभ की स्थितियों में पहुंचाया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तक तो शिक्षा सेवा चयन आयोग बना नहीं है, अब क्या पता ये बनेगा कि नहीं बनेगा। जी हाँ, ये शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का लोकसभा चुनाव के पहले ही बनेगा, ठीक है ना। और आज इसके संबंध में एक मीटिंग होने चल रही है जो कि लखनऊ स्तर पे होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि इसमें माध्यमिक शिक्षा विभाग के, बेसिक शिक्षा विभाग के और प्राविधिक शिक्षा विभाग के, उच्च शिक्षा विभाग के सभी अधिकारीगण भी मौजूद होंगे। आज विस्तृत तौर पे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग का उद्घाटन किया जा सकता है, ठीक है ना। और मुख्यमंत्री महोदय आज की ही तारीख में कुछ चीजें फाइनल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को काफी सारी चीजें वो देखने के लिए मिलेंगी। मैं मानता हूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें विद्यार्थी थोड़े से विह्वल हो जाते हैं कि आखिर क्या से क्या होगा, होगा कि भी नहीं होगा। ये तमाम चीजें हमारे भाई बहनों के मन में, मस्तिष्क में चलती रहती हैं। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि माध्यमिक शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को छोड़ दीजिए, लेकिन आप राजकीय विद्यालयों की स्थितियां देखें। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया ने भी इस बात को स्पष्ट किया था कि हमें राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की आवश्यकता है। क्यों? जब उन्होंने विधानसभा में लिखित तौर पे प्रश्न का उत्तर देना शुरू किया था, तो जब उनसे यह पूछा गया था कि क्या आप ये वैकेंसियां भरना चाहती हैं, उनका एक सीरियस जवाब था, हाँ भरना चाहते हैं, विज्ञापन देंगे इसका। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि विद्यार्थियों को ये लगता है कि जो चीजें कही गई हैं वो तत्काल पूरी हो जाए, है ना, तत्काल पूरी हो जाए। नहीं पूरी हो पाने की स्थितियों में विद्यार्थी क्या करते हैं कि मतलब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देते हैं। ठीक है, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपके लिए एलटी जैसी खंड शिक्षा अधिकारी ये तमाम विज्ञापन आ सकते हैं, गो अहेड, आगे बढ़िए। ठीक है, आपकी यही से मनसा पूरी हो जाए तो ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे, फिर और क्या कर सकते हैं। लेकिन इतनी चीजें जरूर है कि आपके एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता के लिए अपडेटेड नियमावली को आज पब्लिक डोमेन करने के लिए ही मीटिंग की जा रही है। और हम सभी लोगों को पूरा यकीन है कि हम लोगों का शिक्षा सेवा चयन आयोग, एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता, ये तमाम चीजों की जो गतिविधियां चल रही हैं, विद्यार्थियों के मन में काफी सारी आशंकाएं हैं, उन सभी का निराकरण बहुत जल्दी ही होने चल रहा है। हम सभी लोग लगातार लखनऊ से भी संपर्क में बनाए हुए हैं अपने आप को, अधिकारियों से भी वार्ता कर रहे हैं, उनको भी ज्ञापन दे रहे हैं। और कोई भी अधिकारी या कोई भी जनप्रतिनिधि ये कहने को तैयार नहीं है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग आप सभी लोगों का वो लोकसभा चुनाव बाद बनेगा।
सबसे अहम बात यह है कि जो हमारे जनप्रतिनिधि अभी लेटेस्ट में मंत्री बने हैं योगी कैबिनेट में, उनसे भी विद्यार्थियों ने मिलकर के उनको ज्ञापन दिया और डायरेक्ट मुख्यमंत्री महोदय से उन्होंने वार्ता की है। उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले हम शिक्षा सेवा चयन आयोग के प्रारूप और उसके कार्यप्रणाली पर विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम इसको अस्तित्व में ले आ देंगे। तो आप सभी लोग भाई, सारी चीजें निगेटिव चलती ही हैं। अगर कोई पॉजिटिव बात करने वाला व्यक्ति निगेटिव बात करने लगे तो फिर बेकार ही है ना। सकारात्मक रहिए। क्यों? क्योंकि परीक्षाएं होंगी, आपकी विज्ञापन आपके आएंगे और आप सभी लोगों को नौकरी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसके लिए पूरी तरीके से सजग रहते हैं, प्रयासरत रहते हैं, क्योंकि तैयारियों को छोड़ करके बैठ जाना, आप स्टूडेंट हो, अगर तैयारी आप छोड़ भी देते हो तो करोगे क्या? पढ़ना ही एकमात्र विकल्प है ना। बहुत से लोग ये कहते होंगे पढ़ करके भी क्या करेंगे जब कोई वैकेंसी नहीं आ रही, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज ये होती है कि वैकेंसियां आना, एग्जाम होना, ये आपके हाथ में नहीं है, ये सिस्टम के हाथ में है। ठीक है ना। उसके लिए हम सभी लोग प्रयास में लगे हुए हैं, लेकिन आपके हाथ में पढ़ना जरूर है। आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपने सिलेबस को 10 बार फेंट लिया कायदे से, तो आपकी सफलता तो वहीं सुनिश्चित हो जाएगी। वैकेंसी आएगी, एग्जाम होगा, तो आपकी सफलता पहले ही सुनिश्चित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप बढ़िया क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है ना। इसलिए कह रहा हूं कि आप सभी लोग तैयारियां अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अगर एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता में आप सफल होना चाहते हैं तो बिना देर किए तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। इसका एडवांटेज आपको मिलेगा। एलटी ग्रेड और जेआरसी प्रवक्ता के लिए आज हम सभी लोग लोक सेवा आयोग चल रहे हैं और आप सभी लोगों के लिए कोशिश यही होगी कि आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा की नोटिस जल्दी से जल्दी जारी हो जाए। क्यों? क्योंकि अभी तक काफी सारी चीजें नहीं हुई हैं। और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो इनको आहता लेटर भेजा गया है उसमें क्या चीजें इंक्लूडेड हैं, क्या चीजें बदली गई हैं, इन तमाम मुद्दों पर भी हम सभी लोग प्रयास करेंगे कि हम लोगों को जानकारियां प्राप्त हो जाए और एलटी ग्रेड जैसी प्रवक्ता का विज्ञापन आप सभी लोगों का शीघ्र जारी हो जाए। अगर लोक सेवा आयोग जारी करना चाहता है तो, नहीं जारी करना चाहता है तो भी आज अपना स्टैंड वो क्लियर कर दें, ताकि हम सभी लोग दूसरी जगह से प्रयास शुरू करें। एक भाई ने हमसे पूछा कि मतलब विद्यार्थी निराश हैं, अब तो लोकसभा चुनाव के बाद ही कुछ होगा। तो देखिए, निराशा हर व्यक्ति के जीवन में होती है। ठीक है ना। आप जब कभी किसी से ज्यादा उम्मीदें कर लेते हैं और वो उम्मीदें फुलफिल नहीं होती, पूरी नहीं होती है, तो आपको निराशा होती है। तो निराशा का ये तात्पर्य नहीं है कि फिर से कोई हमारा चांस नहीं बनेगा, फिर से हमारे जीवन में हमारा वही समय रहने वाला है, बदलेगा नहीं। समय एक दिन घूर का भी आता है। घूर का मतलब समझते हैं ना, जहां पे लोग साल 2 साल 3 साल तक गोबर और कूड़ा करकट फेंकते हैं, एक दिन उसका भी समय आ जाता है। ठीक। और लोग क्या करते हैं, उसको सर पे उठा करके लेकर के अपने खेतों में जाते हैं फावड़े से भर के। तो समय तो हर किसी का बदलता है, आपका भी बदलेगा, इसमें आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आपका एक विज्ञापन पेंडिंग है, आपने आवेदन कर रखा है उसमें टीजीटी पीजीटी 2022। टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा तिथियां भी आप सब लोग मिल जाएंगी। उसके पहले टीजीटी पीजीटी 2016-2021 फाइनल होनी है, क्योंकि इसमें लगभग 441 पद आपके 2016 के और 279 पद आप सभी लोगों के 2021 के रिक्त हैं टीजीटी के। इनको भाई जो याचिका के माध्यम से, क्योंकि 2016 के विद्यार्थी हमारी याचिका में ज्यादा हैं, ठीक है ना, 2021 के भी विद्यार्थी हैं लेकिन 2016 के ज्यादा है। तो इन विद्यार्थियों को याची लाभ मिलेगा, इनको नियुक्तियां मिलेगी। उसके बाद जो सीटें रिक्त रह जाती है उसको नए विज्ञापन के थ्रू वो प्रेषित कर दिया जाएगा। बहुत से विद्यार्थी हमसे ये भी पूछते हैं कि भैया टीजीटी पीजीटी 2024 का विज्ञापन कब तक आ सकता है। तो देखिए, टीजीटी पीजीटी 2024 आप सभी लोगों का यूपी टीईटी 2024 के बाद ही आएगा, जिसका विज्ञापन आप सभी लोगों को वो मार्च में ही, इसी मार्च में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिल सकता है। अब आप सोचेंगे अगर चुनावों की अधिसूचना लागू हो गई फिर टीईटी का विज्ञापन कैसे आएगा।
शिक्षा संविचयन आयोग के लिए हम सभी लोगों को 14 तारीख तक का वक्त दिया गया है, ठीक है ना, 11 से लेकर के 14 तारीख तक का। अब देखना यह है कि अगर शिक्षा संविचयन आयोग आता है तो पहला विज्ञापन आपका यूपीटीईटी का ही होगा, ठीक। और यदि मान लीजिए कि शिक्षा संविचयन आयोग नहीं बन पाता है, ठीक है ना, नहीं आ पाता है स्थिति में, तो आप सभी लोगों को यह विज्ञापन जून में देखने के लिए मिलेगा। अगर जून में देखने के लिए मिलेगा तो सितंबर में इसका पेपर होगा या अगस्त में इसका पेपर होगा, इसका यूपीटीईटी का। हालांकि अभी ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि आप लोगों को टीजीटी और एलटी में यूपीटीईटी देनी पड़े, ठीक ना। प्रस्ताव जरूर है इस चीज का कि टीईटी की अनिवार्यता होगी, लेकिन अभी इस पे पूरी तरीके से सहमति नहीं बनी है। और जो अर्हता का लेटर जारी हुआ है, उस अर्हता के लेटर में क्या ये चीजें भी मेंशन की गई हैं? अगर ऐसी चीजें हैं तो उसको देखना दिलचस्प होगा, ठीक है ना। आज इन तमाम चीजों को हम सभी लोग क्लियर करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आप सभी लोगों से कहते हैं कि निराश होने से कुछ भी हासिल नहीं, ठीक है ना। अगर निराशा में डूब करके आप कुछ हासिल कर सकते हो तो भाई चलो हम भी निराश हो लेते हैं आप सभी लोगों के साथ में, क्या दिक्कत है ना। तो अब अधिकारी गण है वो कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, परीक्षा नियंत्रक एग्जाम कराने के लिए तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि कहीं से कुछ भी हुआ कल्याण हो जाएगा फिर से, है ना। तो इन तमाम चीजों को लेकर के आप सभी लोगों को ऊहापोह की स्थितियों में नहीं फंसना है। निश्चित रहे सारी चीजें आप लोगों के फेवर में है। विज्ञापनों का जो सिलसिला है वो हम लोगों ने कोशिश करनी शुरू की थी, आज से नहीं, लगभग 6, 7, 8 महीने से ही। और आज भी हम सभी लोगों की कोशिशें जारी हैं कि हम लोग बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों के लिए ले आ सकें। इसलिए निराश होने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। निराश होकर के भी क्या करेंगे? पढ़ाई छोड़ेंगे? पढ़ाई छोड़ करके भी क्या कर लेंगे, है ना। फिर 4-6 महीने बीत जाएगा, अगर फिर किताब कापी उठाने का इच्छा भी नहीं होगा। और फिर जब किताब कापी नहीं उठाएंगे तो क्या सिलेक्शन जो है बाबा जी का ठुल्लू लेके आएंगे? कहाँ से मिलेगा सिलेक्शन जब आपने मेहनत ही नहीं करी है? तो फिर वही होगा, 1-1.5 महीने एग्जाम रह जाएगा तो क्या पढ़ ले क्या छोड़ दे, ये चीजें होंगी। फिर वही होगा कि चलो भाई हमने दिखाने के लिए तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन अब समस्या इस बात की है कि जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं 2 घंटे के लिए हमारे पास पेपर आता है तो आते हुए क्वेश्चन भी हमसे गलत हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, हम पढ़ाई नहीं किए होते हैं, कन्फ्यूजन में रहते हैं। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए आपको थोड़ा थोड़ा करके अभी से ही 5 घंटे 6 घंटे पढ़ने होंगे। एलटी ग्रेड और जीएससी प्रवक्ता को क्या आप बहुत आसान मान करके चल रहे हैं क्या? आप क्या समझते हैं कि पेपर जो है बहुत लॉलीपॉप बनेगा? नहीं। एलटी ग्रेड जीएससी प्रवक्ता इस बार आप सभी लोगों को पसीने छुड़ाने के लिए तैयार है, आप याद रखिएगा इस चीज को। और फिर प्रश्न पत्र ऐसे सेट होंगे ना कि आप लोगों का कल्याण करने के लिए पर्याप्त है वो, ठीक। तो निश्चित होकर के आप लोग अपनी तैयारियां करते रहिए। जो नैतिक जिम्मेदारियां हमारी हैं उसका निर्वहन हम करेंगे, और जो नैतिक जिम्मेदारियां आपकी हैं उसका निर्वहन आप करिए। अधिक से अधिक लोगों में वीडियोस को शेयर किया करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य किया करिए। कल हम सभी लोगों ने एक बीजेपी के बहुत ही कद्दावर नेता हैं, उनसे हम लोगों ने मुलाकात किया और बीएड के मामले को लेकर के हम लोगों ने उनसे बात की। तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों को इसकी आवश्यकता है ही नहीं। अगर विद्यार्थियों को आवश्यकता होती तो पूरे देश में 3 करोड़ 29 लाख बीएड डिग्री धारक हैं। क्या किसी ने कहीं पे 10 लाख या 20 लाख विद्यार्थी एकत्रित हुए? नहीं हुए। क्यों? क्योंकि उनमें उनको आवश्यकता नहीं है प्राथमिक को लेकर के। आप सभी लोगों के मामलों को लेकर के हम लोगों ने सर्वोच्च न्यायालय में बहुत समय तक लड़ाई लड़ी, फिर भी आप सभी लोगों का सहयोग नहीं मिला। लेकिन ऐसी परिस्थितियां हमारे उत्तर प्रदेश में ना हो, ये कोशिशें हम लोगों की थी। और जब हम लोगों ने डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को बीएड के संबंध में ज्ञापन दिया था तो उन्होंने इस बात को स्पष्ट किया था कि जो वैकेंसी आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती की आएगी उसमें एक वैकेंसी में हम बीएड डिग्री धारकों को मौका अवश्य देंगे। वैसे भी 5-6 साल में 8 साल में एक बार वैकेंसी आती है, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि कोई आप लोगों के लिए प्रयास किया गया तो उसका इम्पैक्ट जो है आप लोगों को नहीं देखने के लिए मिलेगा, उसका बेहतरीन रिजल्ट आप लोगों तक नहीं डिलीवर होगा। आपको इसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोग मंत्री लेवल पे भी कोशिश करना शुरू कर दिए हैं
और उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया कि लोकसभा चुनाव की अधिसूचना के पहले पहले आप लोगों को शिक्षा सेवा चयन आयोग मिल जाएगा। शिक्षा सेवा चयन आयोग इधर से मिला, इधर हम लोग LTGIC का विज्ञापन लिए, ठीक है ना। तो आप लोग इसके लिए चिंतित ना हो। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप हमारी याचिका से, जो कि TGT PGT 2016-2021 की है, आप जुड़ सकते हैं। कल तक का आप लोगों के पास समय है और उसके बाद आप सभी लोग हमारे साथ नहीं जुड़ पाएंगे, ठीक है ना। इसका एडवांटेज आप लोगों को प्राप्त होने चल रहा है, क्योंकि अब वकील महोदय ने भी इस बात को स्पष्ट कर दिया कि लोकसभा चुनाव के पहले पहले हमें ये याची लिस्ट जो है वो कोर्ट में जमा कर देनी है, ठीक है ना। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जुड़ करके इसका लाभ लेना चाहते हैं, देर ना करिए, फटाफट हमारे साथ जुड़ जाइए। याद रखिए 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क करिए और हमारे साथ जुड़िए। अगर आपको नोट्स आज चाहिए तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क करके हमारे नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। UPSSC आप सभी लोगों को कुछ विज्ञापन और कुछ परिणाम देने चल रहा है, और आज की तारीख में आप सभी लोगों के वीडियो री एग्जाम का रिजल्ट भी, उसकी मंजूरी जो है वो शासन के माध्यम से प्राप्त हो सकती है। तो UPSSC आप लोगों की ये परीक्षा का परिणाम जारी कर दे, क्योंकि बहुत से विद्यार्थियों का के मन में जो है मतलब वो कहते नहीं कि घंटी बज रही है कि हमारा ये रिजल्ट कब तक आएगा। UPSSC पूरी तैयारियां कर चुका है, शासन से यस की जरूरत है, जैसे ही मिलेगा तत्काल आप लोगों का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बहुत से विद्यार्थी PET में छूट को लेकर के कोर्ट चले गए थे, याचिकाएं खारिज हो गई। PET एक अर्हता बन चुकी है समूह गा और घा के पदों के लिए, तो आपको इससे रिलैक्स नहीं मिलने वाला। बहुत से विद्यार्थियों ने हमसे भी पूछा था कि हम लोग याचिका करें, हम लोगों को छूट मिल जाएगी, क्योंकि मेडिकल सेक्टर से ये भर्तियां हैं, टेक्निकल सेक्टर से ये भर्तियां हैं। हमने आप लोगों को उससे पहले ही कह दिया था कि अपना समय और धन दोनों आप बर्बाद करेंगे, बाकी आपको हासिल कुछ नहीं होगा, कोर्ट में याचिका खारिज हो जाएगी। और वही हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन हो ही नहीं सकता, हाईकोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है ना। तो आप लोग चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर किया करिए। हम सभी लोगों का प्रयास है कि आप लोगों के लिए खंड शिक्षा अधिकारी, क्योंकि उसकी आवश्यकता हमें भी है, GIC प्रवक्ता उसकी आवश्यकता हमें भी है, और आप सभी लोगों के लिए LD ग्रेड के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और कोशिशें हम सभी लोगों की परवान चढ़े, आप सभी लोगों को भी एक कदम आगे आना होगा, ठीक है। धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो।